स्कूल कॉलेज को कैसे आप मोटिवेट करते हैं? उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया इस पे कि बच्चों को जो है कैसे पेरेंट्स के साथ में उसको जोड़ा जाए, कैसे टीचर्स को पेरेंट्स में बच्चों को जोड़ा जाए। फिर हो लाइव पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन क्या हम सारी ज़िंदगी पढ़ने के लिए पैदा लिए हैं? और ये सर कॉर्पोरेट जगत के लिए भी तो कुछ कर रहे हैं आप। कॉर्पोरेट जगत के लिए मेरा बेसिकली क्या है ना कि सब अगर बिजनेस ही कर लेंगे, सब अगर व्यापार भी कर लिए, तो उनके यहाँ काम कौन करेगा? लोग आजकल के जो बहुत सारे स्पीकर्स, मैं नाम किसी का नहीं बोलूँगा, सब किसी एक ही क्षेत्र में बोलेंगे, तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, मैंने किया तू भी कर सकता है, मैंने किया तू भी कर सकता है। अरे हर आदमी का कपड़े का साइज अलग अलग है। मैं कहता हूँ हमेशा सेशन में कि आपको जो है, आप देखें कि आपके अंदर की आवाज़ क्या है। लोगों ने पूछा कि मैं कैसे समझूँ कि मैं अंदर की आवाज़ क्या है, तो उसका एक सटीक सीधा मतलब साधारण सा जवाब है। सर आप अभी मोटिवेशन का नाम ले रहे थे, तो मेरा सवाल है आपसे कि ये मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आप कह सकते हैं इस तरह से कि कोई स्लो मोशन में, यानी कि गतिहीन है या मध्यम गति का है, उस मध्यम गति या गतिहीन को गतिमान करते हुए सदगति की ओर ले जाके प्रगति में बदलना मोटिवेशन है। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। हम आज फिर आपके सामने लेके आए हैं संजीव कुमार जी को। संजीव कुमार जी एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कुछ दिन पहले पटना में सीमेज कॉलेज के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो चाणक्य होटल में था, और इस कार्यक्रम का नाम था बापू शिक्षा सम्मान समारोह। इस सम्मान समारोह में संजीव जी को भी इनवाइट किया गया था और एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर इनको भी सम्मानित किया गया था। ये सम्मान इनको पूर्व डीजीपी अभयानंद सर की तरफ से मिला था, और चलिए आज हम जानते हैं सर से कि वो सम्मान पाके कैसा अनुभूति इनको फील हुआ। तो आइए हम संजीव कुमार जी से रूबरू होते हैं। सर, सबसे पहले जनहित दरभंगा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, संग शुभकामना। सर आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमें दीजिए, पूरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर, साथ साथ लाइफ एंड बिजनेस कोच हूँ। दोस्तों, मेरा जो है जन्मस्थली सीमांचल में है, अररिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में ही है, और मेरी कर्मस्थली जो है वो मिथिलांचल में है। तो अभी मिथिलांचल में रहता हूँ और यहाँ से मेरा शुरुआत हुआ है। तो अभी जब कुछ दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, सीमेज कॉलेज पटना की तरफ से आयोजित है बापू शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था, तो उसमें जो है मेरे पास भी एक लिंक आया था कि आप अपने आप को नॉमिनेट कर दीजिए, क्योंकि बिहार में जो जितने भी शिक्षित या शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी सब्जेक्टिव हैं और या मोटिवेशन में है, उन सबको उन्होंने मतलब इन्वाइट किया था और इसमें नॉमिनेट करिए कहा था। तो हमने भी नॉमिनेट किया था और 8 तारीख को पटना चाणक्य होटल में जो है बिहार के जो पूर्व डीजीपी श्री अभयानंद सर हैं, उनके हाथों से मुझे ये बापू शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, सीमेज कॉलेज का आभारी हूँ और पूरे जनता का कि उनके मतलब उनके शुभकामनाओं से मुझे ये आज प्राप्त हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और आपका भी मनीष जी। सर हमें आप ये बताएं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर की ओर ध्यान कैसे आकर्षित हुआ और सर कैसे आप इसमें रुचि लिए और यहाँ तक पहुँचे हैं सर? देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, एक हम लोगों को जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो जब एक समय आती है जॉब की, एक 25 साल के बाद नॉर्मली, तो लोग सोचते हैं क्या करना है। तो मैं भी अपना क्या करना है उसके तहत मैंने जॉब में अपना प्राइवेट जॉब में आया, MBA वगैरह किया, फिर प्राइवेट जॉब में करने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये चीज़ था, क्योंकि बचपन से जो है एक मोटिवेशन का, यानी कि लोगों को अच्छा बताना, अच्छा करने के लिए कहना, और मतलब ये बचपन से रहा मेरा। जब स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे, तो अपने फ्रेंड्स के सामने ये सब होता था, तो सबको मैं कहता था कि ये गलत है, ये नहीं करो, ये सही है। मतलब हमेशा जो है एक सुझाव, एक प्रेरणा देता रहता था। मतलब मोटिवेशनल वहीं से आपका शुरू हो गया है? ये कह सकते हैं कि ये अंदर से है, जो कि मैं अभी भी कहता हूँ लोगों को कि जो आपके अंदर की आवाज़ है उस पर आप काम करो। तो शायद मेरी अंदर की आवाज़ थी। उसके बाद चूँकि उस समय में इतने मेरे पास सुविधाएँ नहीं थी, हम लोग काफ़ी गाँव से बिलोंग करते थे, मतलब छोटे शहर से। फाइनली जो है मैं जॉब में किया, अपने जॉब के बाद जो है फिर ट्रेनिंग्स लेने लगा जॉब में। तो काफ़ी ट्रेनिंग्स हुई, बॉम्बे में ट्रेनिंग्स भी, हर जगह ट्रेनिंग हुई। तो ट्रेनिंग लेता था मैं, फिर अपने ऑफिस में आके अपने साथ जो मेरे कलीग थे या मेरे जो स्टाफ लोग थे उनको मैं ट्रेनिंग देना शुरू किया। ये 2000 की बात है। अच्छा। और ये शुरुआत तो वहीं से हुई। शुरुआत तो मान लीजिए कहे तो एक बचपन से ही थी, लेकिन इस क्षेत्र में एक डेप्थ में जो गया 2000 के बाद से, तो फिर बाकी जहाँ जहाँ भी जॉब किया, काम किया, उस जगह वहाँ के एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देना, साथ साथ जो है स्कूल वगैरह में धीरे धीरे करके ये होना शुरू हुआ। और वीडियोज़ वगैरह मैं पहले बनाता नहीं था, लेकिन कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं या जो मेरे सहयोगी हैं उन लोगों ने कहा कि आप वीडियो बना कीजिए। तो
तो अभी 2 साल से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। बराबर सोशल मीडिया पे आप छाए रहते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है। सर, इस बीच में हम देखे हैं कि कुछ पेपर वाले जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, कुछ सम्मान समारोह में आपका वीडियो वगैरह हम बराबर देखते हैं सर। तो वो इसमें स्कूल और कॉलेजों को आप कैसे मोटिवेशन, मतलब स्कूल कॉलेज को कैसे आप मोटिवेट करते हैं? देखिए, स्कूल कॉलेज तो क्या है कि मैं ज़िंदगी को लेकर चलता हूँ कि ज़िंदगी में जो बचपन से शुरुआत होती है, और जब मैं जनरली मैं कहता हूँ लोगों के, लोग तो बचपन में 2-3 साल के बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई 5 साल तक बच्चे को खेलने दो। मेरे हिसाब से, बताने में सही गलत हूँ मुझे नहीं पता, तो 5 साल तो उसे खेलने दो। 5 साल के बाद 15 साल तक उसको जम के पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ता तो पीछे लगाया भी करो, लेकिन 15 साल के बाद फिर आपको उसको पीटना उठना नहीं होता है। उसके बाद आपको एक वे में पढ़िए। लेकिन वहाँ से क्या होता है, 9th 10th के बाद जो है बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स मार्केट में जो निगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके तरफ जाते हैं आजकल के दौर के हिसाब से। तो वहाँ से फैमिली यानी पेरेंट्स से एक डिटैचमेंट होता है, एक टीचर से डिटैचमेंट होता है। तो ये मुझे लगा, तो मैं स्कूल्स वगैरह में जब सेशन लेना शुरू किया तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया इस पे कि बच्चों को जो है कैसे पेरेंट्स के साथ में उसको जोड़ा जाए, कैसे टीचर्स को पेरेंट्स में बच्चों को जोड़ा जाए। तो कुछ स्कूल से मेरी बातचीत हुई तो उन लोगों ने मुझे पेरेंट्स टीचर मीट में इनवाइट किया। तो जब सेशंस लिया तो काफ़ी उन लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं, आपका सेशन काफ़ी अच्छा रहा। तो धीरे धीरे अदर से और स्कूल में ये चीज़ होना शुरू हो गया। फिर ये बात आगे बढ़ते गए तो फिर हिंदुस्तान वाले लोग जो हैं मतलब बच्चों के लिए करते हैं ना ये समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह। इवन मैं 10th के बाद के 12th के बाद के स्टूडेंट जो रिजल्ट पास आउट होता है तो उनके लिए प्रतिभा सम्मान समारोह वो लोग करते हैं। तो उन लोगों को लगा कि नहीं, मुझे बुलाना चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया उन लोगों ने। तो हिंदुस्तान का कार्यक्रम हुआ था मेरे ख्याल से मई के टाइम में हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि आप अगर आके थोड़ा सा स्पीच दे पाएँ, तो मैंने भी एक्सेप्ट किया, कोई अच्छी बात। काफ़ी स्कूल सर उसमें पार्टिसिपेट किया था? हाँ, बहुत सारे स्कूल से, मतलब 15-20 स्कूल के बच्चे थे वहाँ पे, और अच्छा कार्यक्रम रहा। फिर दैनिक जागरण में ये कार्यक्रम हुआ, आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ जुबली हॉल वहाँ भी हुआ था। तो उन लोगों ने मुझे उनका जीनियस अवार्ड करके होता है, सेम चीज़ है, बच्चों का प्रतिभा सम्मान है। तो उसमें उन लोगों ने इनवाइट किया था, तो वहाँ भी फिर आके मैंने स्पीच वगैरह दिया था। तो लोग धीरे धीरे मतलब पसंद अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा पसंद कर रहे हैं। तो मैं बच्चों के लिए पहले करता हूँ बेसिकली, और आपको जो है कुछ स्कूल्स हैं, +2 के स्कूल्स हैं, उस सब में मेरा सेशन चलते रहता है। और ये सर कॉर्पोरेट जगत के लिए भी तो कुछ कर रहे हैं आप? कॉर्पोरेट जगत के लिए मेरा बेसिकली क्या है ना कि देखिए, मैं बच्चों से ही शुरू करता हूँ। मेरा जनरली मैं लोगों को कहता हूँ कि एक तरह का लाइफ साइकिल होता है, हर चीज़ का लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, बिजनेस लाइफ साइकिल है। तो ह्यूमन लाइफ साइकिल एक मैं बनाया हूँ। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो है छोटे होते हैं तो क्या कहा जाए, मतलब ये बाल्यावस्था हुआ, फिर किशोरावस्था हुआ, फिर युवावस्था हुआ, फिर वृद्धावस्था हुआ, 4-5 स्टेज हम लोग बांटे हुए हैं। तो उसी तरह से मैं एक ह्यूमन का भी एक स्टेज बांटा हूँ इन टर्म्स ऑफ जो ग्रोथ का, कि आप जो स्टडी का टाइम है आप 18 ईयर्स तक पहले स्टडी करो, और 18 तक नॉर्मल लोग +2 कर ही जाते हैं जनरली। और +2 के बाद जो है उनको, चूँकि हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं। लोगों का यही दे रहता है, हमारे फैमिलीज़ में भी जो मिडिल क्लास के फैमिलीज़ हैं सब यही चीज़ है कि भाई पढ़ना है, क्यों करना है, तो नौकरी करना है। तो नौकरी एक छाया हुआ है, तो नौकरी करना बिल्कुल सही बात है। तो नौकरी के साथ साथ अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है मेरा हिसाब से। नौकरी का मतलब हो गया आय अर्जन करना, अपना जीवन यापन करने के लिए हम कहाँ से आय करेंगे। तो उस नौकरी कोई हो सकता है, सरकार के पास इतनी नौकरियाँ नहीं हो सकती जो कि उनके जितना ज़रूरत उतना ही लेंगे वो। और बाकी प्राइवेट जॉब्स भी हैं, तो लोग जो है कभी कभी कहते हैं कि प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे तो हम स्टार्टअप करेंगे, वो भी एक फेज चलता है। तो मैं कहता हूँ लोगों को कि आप जो है 25 साल तक आप जम के पढ़ाई कर लो। इस बीच में आप अगर हो सके तो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में आप कम से कम अपना एक्सपेंस, आपका 2-4-5 हज़ार रुपये का एक्सपेंस है, उसको इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन या कुछ करके 1 आध घंटे का टाइम देकर आप उसको अर्न करना शुरू करो आफ्टर 18 ईयर्स। सर, ये स्टार्टअप का बीच में बात किए थे, स्टार्टअप अभी बहुत जोरों से चल रही है मार्केट में। हाँ, तो मैं इस पर आता हूँ। तो ये चीज़ें स्टार्टअप में क्या, देखिए स्टार्टअप जो लोग कर रहे हैं ना, तो अभी क्या है कि एक हवा बना हुआ है। लोगों को पिताजी के पैसे पे जो है स्टार्टअप के लिए पैसे दिए, उनका फंड लग गया, स्टार्टअप हो गया। अब वो एक आजकल वीडियोज में देखता हूँ, रील्स वगैरह आते रहता है कि मालिक बनो, मालिक बनो, मालिक बनो। तो वो बाबू क्या हुआ, बच्चा तो है अभी, वो तो दुनिया देखा नहीं है, 20-22 साल या 25 साल जो भी एज रहा होगा, बाबू जी के पैसे पे स्टार्टअप किया, कोई दुकान खोला, बिजनेस किया, जो भी कर लिया, और आज से वो बन गया मालिक। अब वो दुकान जाएगा कभी, या अपना शॉप जाएगा, या व्यापार जो भी बिजनेस किया है वो जाएगा कभी 10 बजे, कभी जाएगा 2 बजे, कभी जाएगा 5 बजे, कभी नहीं जाएगा, कभी दोस्तों के पास जाएगा। यानी वो सोचेगा मेरा स्टाफ खट रहा। और ये भी लोग रील्स में सुनाते हैं कि आपके बदले में लोग काम करें और आप आराम करें। और ये एक नया फार्मूला आ गया है और लोगों को, जो नए पीढ़ी को बर्बादी कर रहा है।
अरे भाई, आपके बदले में काम करे वो तब होगा जब मालिक बनने के पहले आपको एक ज़बरदस्त नौकर बनना पड़ेगा, तभी आप मालिक बन सकते हो। क्योंकि आपको हर चीज़ आना चाहिए। मैं हमेशा इस सेशंस में कहता हूँ बच्चों को कि आपको जो है आपका जो स्टडी, जैसे 25 साल का मैं कह रहा था, 25 साल तक आप इतना पढ़ लो, इतना जम के पढ़ लो कि आप सरकारी नौकरी करो, जो भी करो हासिल कर लो, लेकिन आफ्टर 25 साल 25th ईयर अपने बर्थडे मनाया, आपको अर्निंग पे आ जानी है। यानी कि आपका एक फेज खत्म हो गया लाइफ साइकिल का, आपको एक अवस्था गया। या तो आप वहाँ तक नौकरी प्राप्त कर लो, नहीं तो प्राइवेट करो, बिजनेस करो, जो भी करना करो। अब 25 साल पूरा होने के बाद आप शुरू हो जाओ अब अर्निंग में। अब स्टडी आपको करनी है तो आप स्टडी आपका हो जाएगा पार्ट टाइम मेरे हिसाब से। आप तैयारी करते रहो, लाइफ पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन क्या हम सारी ज़िंदगी पढ़ने के लिए पैदा लिए हैं? मालूम पड़ रहा है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग IAS IPS भी कर रहे हैं, या फिर और भी UPSC BPSC कर रहे हैं। लोग 40 साल 45 साल तक पढ़ रहे हैं। अब क्या रहे, बाबूजी का होटल चल रहा है और क्या कर रहे, पढ़ रहे, तैयारी कर रहे। पटना वो क्या कर रहा है, दिल्ली में क्या कर रहा है, बम्बई में क्या रहा है, जहाँ बाहर में क्या कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है। या तो तैयारी कर रहा है जम के, या टाइम पास कर रहा है। और तैयारी भी कर रहा है तो मान लीजिए जितने सीट्स कम हैं कि जितने लोग तैयारी में हैं उसका 10% भी शायद नहीं हो पाएगा। सही बात है। तो बाकी लोग जो 90% बच गए उसमें से हो सकता है 10-20% मान लीजिए कि टाइम पास किया होगा। 50% लोग तो एलिजिबल होंगे ना, उसके तो ये कैपेसिटी होगी, लेकिन वो जॉब नहीं पा पाया तो इसका मतलब तो ये नहीं एलिजिबल नहीं है। इसीलिए लोग जो है गलत राह पकड़ लेते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पागलपना आ जाता है। तो मैं उनको भी देता हूँ कि भाई आपको पढ़ाई आपने किया शिक्षा लेने के लिए, नौकरी के लिए नहीं किया है। उस सरकारी नौकरी के लिए आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को जब शिक्षा लोग मानेगा ना तो वह क्या करेगा, क्रिएटिव वर्क करेगा। उसके बाद मैं सरकारी जॉब ही करो, ये उसके मन से निकलना चाहिए। शिक्षा का मतलब क्या है, आप कुछ नया करें, आप कुछ दुनिया को दें, या मार्केट में जो डिमांड है उसको आप फुलफिल करें अपने नॉलेज के हिसाब से, तब ना होगा। एक केवल नौकरी करना, वो भी सरकारी नौकरी करना शिक्षा तो नहीं है, नहीं, वो तो इन्फॉर्मेशन है, आप रट लिए हो गया। तो आपको ये चीज़ें करनी है। अब आ गया आपको कि जब ये स्टार्टअप की बात आ गई, और आजकल के रील्स में, यूट्यूब में स्टार्टअप नौकरी नहीं करना है, क्या कहते हैं, बिजनेस करना है, यही चलते रहता है। देखिए, बचपन में मैंने कहानी सुना था, चंपक वन एक होता था, और चंपक वन में जो है एक ये हुआ था कि एक बार जो है सिंह राजा को, जो लोग को ये कर देते हैं आज से राजा, कोई और जानवर रहेगा। तो उसने नया फार्मूला क्या बनाया कि अब हर जानवर को सारी विद्या आनी चाहिए। अब मछली को पेड़ पे चढ़ना है, उसको सीखना है, चिड़िया को पानी में तैरना है, हाथी को भी पेड़ पे चढ़ना है। और इस क्रियाकलाप में शुरू हुआ। बेचारा हाथी गया पेड़ पे चढ़ने, गिरा, पैर तोड़वा लिया। चिड़िया गई पानी में तैरने, तो हंस की तरह तैर पाएगी क्या? तो वहाँ से जो है जब सब लोगों का उठपटांग हो गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, तब फिर राजा को समझ में आया कि नहीं भाई, जो जिस लायक है वो उसका सबका अपना अपना काम है। उसी तरह से ईश्वर ने जो इंसान को धरती पे भेजा है, हर इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी देके भेजा है, खासियत है। ये हमें पहचानने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं कि एक ही फॉर्म चलते हैं, और जितने लोग आजकल मतलब समझाने वाले लोग आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सब कहेंगे बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो। और बिजनेस करो तो बिजनेस करने सबकी बस की बात नहीं है। और सब अगर बिजनेस ही कर लेंगे, सब अगर व्यापार भी कर लिए, तो उनके यहाँ काम कौन करेगा? सही बात। आप जब बिजनेस खोलोगे तो आपको 10-5 लोग की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी तो सोच रहा होगा मैं भी बिजनेस करूँ, तो आपके यहाँ फिर कटेगा कौन करेगा? तो बिना नौकरी से तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो मैंने ये नया, इसलिए मैंने ये चीज़ मैं जिसके जो लायक है, जिसके पास मान लीजिए फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, या जो इंटरेस्टेड है कि मैं किसी तरह में बिजनेस करूँगा, क्योंकि हर आदमी का जुनून अपना अपना है। मैं कहता हूँ हमेशा सेशन में कि आपको जो है, आप देखें कि आपके अंदर की आवाज़ क्या है। लोगों ने पूछा कि मैं कैसे समझूँ कि मैं अंदर की आवाज़ क्या है? तो उसका एक सटीक मतलब साधारण सा जवाब है कि जिस काम को करने में आपको थकावट ना हो। रील देखने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मालूम पड़ा रील देखने थक नहीं रहे हैं, वो नहीं। जिस काम को करने में आपको थकावट नहीं हो रहा हो, वो आपके अंदर की आवाज़ है, और उसको आप अगर करेंगे तो दिल से करेंगे, उसमें आप बहुत बड़ा नाम करेंगे। ये हो सकता है कि कभी कभी होता है कि आपको जिसमें है तो वो चीज़ आपको समय नहीं मिल पा रहा है, और जीवन यापन तो करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ 25 साल के बाद जो आपको तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्निंग तो करना पड़ेगा, लेकिन आपके जो अंदर की आवाज़ है, जो आपको समझ में आ चुका है, उस पर आप अपना काम करते रहें, ऊपर वाला सफलता जरूर देगा। सर, आप अभी मोटिवेशन का नाम ले रहे थे, तो मेरा सवाल है आपसे कि ये मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आप कह सकते हैं इस तरह से कि कोई स्लो मोशन में, यानी कि गतिहीन है या मध्यम गति का है, उस मध्यम गति या गतिहीन को गतिमान करते हुए सदगति की ओर ले जाके प्रगति में बदलना मोटिवेशन है। जो भी व्यक्ति के अंदर काम करने का
इच्छा हो और क्या करे क्या ना करे इसमें उलझा हो, वो आपके मोटिवेशनल स्पीच सुन के अंदर से अपने आप को जागरूक कर सकता है काम के लिए। देखिए, हर इंसान में जैसे कहते हैं ना हम लोग कि हर इंसान में जो है इंसानियत है और हैवानियत है, उसी तरह से हर इंसान में स्पार्क है। तो स्पार्क को जगाना वो काम होता है मोटिवेशन स्पीकर का। करता तो वो बंदा खुद है, कोई नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि किसी को भी आगे लेके जा सकता है सिवा उस आदमी के। हाँ, अब उसके अंदर में जो वो चिंगारी लाना होता है वो काम है मोटिवेशनल स्पीकर का। आग लगाना, आग लगाना, उसको बस चिंगारी लगा दिया और अगर वो सही जगह पे लग गया तो ब्लास्ट तो होगा, बॉम्ब फटेगा, ब्लास्ट होगा तो सब जानेगा। सब जानेगा। तो ये काम है मोटिवेशनल स्पीकर का। और कोई हाँ अर्थात कामयाब होना, क्योंकि उसके अंदर में वो चीज़ें, उसका जो वाई बोलते हैं हम लोग, WHY, क्यों, आखिर वो क्यों करेगा, उसे क्यों काम करना चाहिए, क्यों नौकरी करना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए, क्यों पैसे कमाना चाहिए, सब इसका जवाब उसको अंदर से मिल गया कि इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जवाबदेही से उसका परिचय करा देना। तो जैसे जवाबदेही से परिचय इंसान का हो गया तो वो इंसान प्रगति की ओर बढ़ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। मतलब अपने आप को समझना। अब यहीं पे लोग जो लैकिंग करते हैं तो वहाँ पे हम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर का ज़रूरत पड़ता है, उसको हम लोग इंस्पायर करते हैं। एक्चुअली इंस्पायरेशन कह सकते हैं आप, उसके अंदर में प्रेरणा शक्ति जगाना, उसके अंदर की इच्छा शक्ति को जगाना कि वो क्या कर सकता है। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग हर किसी को बोलेंगे तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, वो कर नहीं, जिसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको अगर आप लेके भागेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त करेगा। हर किसी के लिए हर काम नहीं होता है, प्रतिभा उसके अंदर है, उसके अंदर है, उस प्रतिभा में चमक लाना। हाँ, वो काम है। लोग इंजेक्ट करते हैं नया प्रतिभा। अब बच्चे में अगर उसमें मान लीजिए कि पढ़ने की ज़्यादा ललक है, पर याद करने की ललक है, ये तो वो सब जो है UPSC BPSC के लिए एकदम निपुण बच्चा है, वो अच्छा से पढ़ कर लेगा। बहुत सारे बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उसको बाहरी दुनिया से मतलब होता है, वे लोग मैनेजमेंट से तरफ भागेंगे। तो बहुत सारा कैलकुलेशन इसका है। तो आप अब जो जिसको कि मान लीजिए कि अगर सब लोग IAS बन जाएगा तो बाकी काम कौन करेगा? नहीं है। सब लोग टीचर ही बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? सब लोग अगर IPS बन गए बाकी काम कौन करेंगे? तो ऐसा नहीं है। इसलिए ऊपर वाला जो है हर किसी को अलग अलग स्पेशल क्वालिटी दे के भेजा है, उसको पहचान के आगे बढ़ना है। और लोग आजकल के जो बहुत सारे स्पीकर्स, मैं नाम किसी का नहीं बोलूँगा, सब किसी एक ही क्षेत्र में बोलेंगे तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, मैंने किया तू भी कर सकता है, मैंने किया तू भी कर सकता है। अरे हर आदमी का कपड़े का साइज अलग अलग है, किसी का L है, किसी का XL है, किसी का M है तो किसी का S है। तो मेरा साइज़ आपको फिट नहीं होगा, आपका साइज़ हमको फिट नहीं होगा, तो फिर कैसे कर सकते हो? जो मैं कर सकता हूँ आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। इनफैक्ट अभी की बात है, आप जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हो ये हमको नहीं आता है, हमको सीखना पड़ेगा, इसको बहुत सीखना पड़ेगा। आपकी तरह हम दक्ष नहीं हो पाएंगे उसमें। जानना अलग बात है, लेकिन बात करना, इंटरव्यू करना अलग बात, लेकिन दक्षता हासिल करना वो तो अंदर से आएगा, वो आप में है, मेरे पास नहीं है। तो हर इंसान में अलग अलग है। अब कोई कहे कि मैं ये किया हूँ तो भी कर लेगा, तो मैं वहाँ पे समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके अंदर क्षमता को देख के उसको बढ़ाओ, ज़बरदस्त काम करेगा। तो अभी आपने देखा संजीव जी से हम साक्षात्कार करने आए थे और हम ही को ये मोटिवेशनल स्पीच करके मोटिवेट कर दिए कि जो भी काम करना है आप दिल से करें, आपको उसमें सफलता मिलेगी। सर, अगर लोग आपसे जुड़ना चाहे, आपका फ़ोन नंबर लेना चाहे तो इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं। देखिए, मेरे सोशल मीडिया के पेज हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, सब में कोच S कुमार के नाम से है, COACH SKUMAR, बिना स्पेस का लगातार। तो कोच S कुमार के नाम से उसमें डालेंगे तो मेरा सब पेज आ जाएगा और उसमें मेरे सारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, नंबर्स भी हैं, लोग वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे सर कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना बता ही दीजिए दर्शकों को। आप चलिए, आपसे मुझसे बुलवाना चाहते कोई बात नहीं। मेरा नंबर है 9471989500, उससे लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने स्कूल में, कॉलेज में या किसी संस्थान में जो भी बच्चे हैं, जो भी एम्प्लॉय है उसको करवा सकते हैं, तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इनको बुलाएं। ये इतना अच्छा मोटिवेशनल है कि इनको पटना बुलाकर सम्मानित किया गया है और हम चाहते हैं
कि यहाँ भी इनको वो सम्मान मिले और जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनको बुलाएं और अपने स्कूल में ये कार्यक्रम करवाएं। चलिए, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। सर, फिर एक बार आपको इस सम्मान पाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। और एक बात मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है मनीष जी काफ़ी मतलब एक्टिव रहते हैं जनहित न्यूज़ के लेके, और इनको बस मालूम पड़ना चाहिए, कहीं से मालूम पड़ता है और ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ दूर जुड़े रहते हैं। तो आप लोग से मैं गुजारिश करूँगा कि इनका जो जनहित न्यूज़ चैनल है, इनको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बड़ा मज़ा आएगा। बहुत अच्छे लोग हैं। चलिए, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। फिर किसी दूसरे साक्षात्कार में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। बाय। बाय बाय।